रात का अंधेरा गहराने लगा था। हल्की हल्की हवा खेतों में लहलहा रहे गेहूं के पौधों को सहला रही थी। एक छोटे से गांव में रहने वाला किसान रघु अपनी दिन भर की मेहनत के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर एक पेड़ की टहनी से गिरे हुए बड़े से अंडे पर पड़ी। उसने चारों ओर देखा लेकिन कोई पक्षी नजर नहीं आया। किसान ने सोचा, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया कोई जंगली जानवर इसे खा जाएगा। दयालु स्वभाव के रघु ने अंडे को उठाया और उसे घर ले आया। उसने उसे अपनी मुर्गी के घोंसले में रख दिया। इसमें पहले से ही कुछ अंडे थे। कुछ दिनों बाद अंडों से छोटे छोटे चूजे बाहर आने लगे। इनमें से एक चूजा बाकी चूजों से अलग था। उसके पंख बड़े थे, चोंच नुकीली थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अपनी आंखें खोलते ही मुर्गी और बाकी चूजों को देखा था, इसलिए उसने खुद को भी उनके जैसा ही समझ लिया। समय बीतता गया। बाज का वो बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ बड़ा होने लगा। वो उन्हीं की तरह दाना चुगता, उन्हीं की तरह मिट्टी में खेलता और जब कोई बिल्ली या कुत्ता पास आता तो बाकी चूजों की तरह डरकर मुर्गी के पीछे छिप जाता। एक दिन उसने आकाश में एक विशाल पक्षी को ऊंचाइयों में उड़ते हुए देखा। वो पक्षी अपने विशाल पंखों को फैलाए खुले आसमान में तैरता जा रहा था। बाज के बच्चे ने मुर्गी से पूछा, माँ वो कौन है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? मुर्गी ने जवाब दिया, बेटा वो बाज है, वो आसमान का राजा है, बहुत ऊंचाइयों पर उड़ता है, लेकिन हम मुर्गियां हैं, हमारी किस्मत में उड़ना नहीं लिखा। दिन गुजरते गए। वो बाज का बच्चा बड़ा हो गया लेकिन उसने कभी उड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब कभी वो अकेला होता तो आकाश की तरफ देखता और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती। एक दिन तेज हवा चल रही थी। अचानक एक झोंके ने बाज के बच्चे को हल्का सा ऊपर उठा दिया। वो घबरा गया और पंख फड़फड़ाने लगा। तभी पास खड़ी बूढ़ी मुर्गी बोली, अरे तू क्या कर रहा है? तू उड़ नहीं सकता, तू मुर्गी है, हमारे जैसा ही रहे। बाज का बच्चा झिझक गया, पंख समेट लिए और फिर कभी उड़ने की कोशिश नहीं की। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। वो अपने ज्ञान और अनुभवों के लिए प्रसिद्ध था। किसान रघु ने उसे अपने घर बुलाया। बातचीत के दौरान साधु की नजर उस बाज पर पड़ी। मुर्गियों के बीच बैठा था। साधु ने आश्चर्य से पूछा, ये बाज यहाँ क्या कर रहा है? रघु हंसा और बोला, ये बाज नहीं, ये तो मुर्गी है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं ये एक बाज है, ये आसमान का राजा है, इसकी तकदीर उड़ना है न कि जमीन पर चलना। रघु को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अगर ये बाज होता तो कब का उड़ गया होता। साधु मुस्कुराए और बोले, इसे खुद को पहचानने का अवसर कभी मिला ही नहीं। साधु ने बाज को उठाया और उसे एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बिठा दिया। बाज घबराया और नीचे कूद गया। साधु ने दोबारा कोशिश की लेकिन बाज फिर नीचे कूद आया। तब साधु उसे एक पहाड़ी पर ले गए। वहाँ से नीचे देखने पर बाज को पूरा गाँव छोटा नजर आ रहा था। साधु ने बाज को उठाकर हवा में उछाल दिया और ऊंची आवाज में कहा, तू मुर्गी नहीं है, तू बाज है, अपनी ताकत को पहचान और उड़। बाज हवा में लहराया, घबराया और नीचे गिरने ही वाला था कि अचानक उसने अपने पंख फैला लिए। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। उसने पहली बार खुद को हवा में महसूस किया। धीरे धीरे उसने अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया और फिर एक झटके में वो ऊपर उड़ गया। पीछे खड़ा किसान और साधु उसे देखते रह गए। साधु मुस्कुराकर बोले, देखा ये हमेशा से बाज था, बस इसे अपनी असली पहचान पता नहीं थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम भी कई बार अपने आसपास के माहौल की वजह से खुद को सीमित मान लेते हैं। अगर हमें अपने असली ताकत का पता नहीं चलता तो हम भी उसी भ्रम में जीते रहते हैं जिसे वो बाज मुर्गियों के बीच जी रहा था।